एवरीवन, कैसे आप लोग। आई एम पंकज, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। होपफुली घर पे सब अच्छे होंगे। और एक बात बता दूं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है अपनी प्रिपरेशन, भाई देयर इज़ नो टुमारो। कल का दिन है ही नहीं। जो करना है आज करना है। अपने एंड ऑफ द डे हमें पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस कर लिया और कितना करना बाकी है। देयर इज़ नो टुमारो, देयर इज़ नो टुमारो। रिमेंबर वन थिंग, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मैंने 25 डेज़ में इनिशियल अपना रिवीजन किया एंड 10 डेज़ में अपना लास्ट रिवीजन किया। राइट, एक भी क्वेश्चन ना इस रिवीजन में छोड़ा था ना उस रिवीजन में, बस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मेरी स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो गई। इनिशियली मेरे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मेरा बेस जो था वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुका था एक टीचर की वजह से। थैंक यू सर। अगेन 5 साल बाद बोल रहा हूँ, स्टिल ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि तुम सब्जेक्ट को एनकाउंटर कैसे करते हो। लाइक मेरा क्या था कि तुम कितनी कोशिश कर लो, अगर तुम फिजिकल को एक साथ लेके चल रहे हो तो ऑर्गेनिक को भूल जाओगे, ऑर्गेनिक लेके चल रहे हो इनऑर्गेनिक को भूल जाओगे, और इनऑर्गेनिक लेके गए तो दोनों सब्जेक्ट गायब। तो मेरी एक सजेशन है, आप दिन में अगर आप 5 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे रहे हो तो 2.5 घंटे 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलो, एक सब्जेक्ट को कॉमन रख लो जो तुम्हारा वीक है। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक वीक है, हालांकि मैंने ऑर्गेनिक को इस बार भी मतलब स्ट्रॉन्ग होते हुए कॉमन रखा क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। राइट, अगर तुम रिएक्शंस भूल गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने ऑर्गेनिक को कॉमन सब्जेक्ट रखा इनिशियली, बाद में मैंने इनऑर्गेनिक को कॉमन रखा क्योंकि मेरी इनऑर्गेनिक वीक थी और एंड ऑफ द एग्जाम में इनऑर्गेनिक से भी मेरे क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए थे। राइट, तो फिजिकल ऑर्गेनिक एक दिन पढ़ो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक दिन पढ़ो। सप्ताह में 3 दिन फिजिकल, 3 दिन और इनऑर्गेनिक, और 6 के 6 दिन ऑर्गेनिक। जब तक आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो इनऑर्गेनिक को रखो, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल को रखो। इस तरह काम करो, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा, चीज़ें भी टाइम पे कंप्लीट होगी। राइट, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। अनअकैडमी पर 19 दिसंबर को नीट यूजी मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है क्लास 11th 12th एंड टॉपर्स के लिए। टॉप 1000 लकी एस्पिरेंट्स के लिए एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे सैमसंग मोबाइल, अमेजॉन वाउचर, मैकबुक, आईपैड, यानी पढ़ाई भी और इनाम भी। टॉप 50 के लिए मेरिट सर्टिफिकेट्स, रैंक 1-2 के लिए गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। इसके लिए आपको पंकज 64 यानी PNKJ 64 कोड यूज़ करना ज़रूरी है। साथ ही टॉप 3 रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप, 4 to 10 रैंक को 75% एंड 11 to 50 के लिए 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। 51 to 150 25% एंड 151 से 450 के लिए 15% स्कॉलरशिप। लाइव टेस्ट जो है वो एंड्रॉयड एंड वेब पर भी अवेलेबल होगा। रियल टाइम AIR के साथ आपको टॉप एजुकेटर्स से डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्लास 11th 12th एंड टॉपर्स के सिलेबस जो है आप ऊपर डिटेल से देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड PNKJ 64। राइट, सो कमिंग बैक, रियल रिवीजन कैसे होता है एक एक बात डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुम ये चाहते हो, ये सुनना चाहते हो कि हाँ भैया हमें ये बताओ कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कर सकते हो, तुम ऑर्गेनिक रिएक्शन कर सकते हो, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये करो वो करो, तो मत सुनना। अगर तुम्हें रियल में पता करना है कि पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, तो ही वीडियो तक एंड तक देखो, वरना छोड़ सकते हो आप। आई हैव नो प्रॉब्लम इन। राइट, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिमेनिंग पार्ट्स। कोड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 1 वीक दिया। 1 वीक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कि अगर आपको एक पेड़ काटना है 10 घंटे है तो आप 6 घंटे आरे को बनाने में लगाओ। राइट, 1 वीक 7 दिन अपने पूरे के पूरे जियो से कंप्लीट करने में दिए, और 7 दिन में मैं 3 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ता था जब तक मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इनके हिसाब से सब्जेक्ट दूसरा हो तो अलग बात है। मेरा स्ट्रॉन्ग होते हुए मैंने 3 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिए डेली, यानी कि 21 घंटे में मैंने पूरी ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एसिडिक पार्ट, बेसिक पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोकेटाइन, आइसोमेरिज्म सब कंप्लीट कर डाला। ये पहली बार मैं रिवाइज किया जब था, स्लो था। राइट, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पहला पार्ट, जो मेरी नोटबुक है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनिक की पूरी नोटबुक जो है मैंने उसमें डाल रखी है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं नीचे दे रखा है, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। EAR सबसे पहली रिएक्शंस है, नोटबुक खोलोगे तो EAR में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब मैंने जब सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ा तो मैंने एक चीज़ देखी, EAR की रिएक्टिविटी जो है अल्कीन की रिएक्शंस है, अल्कीन की रिएक्टिविटी जो है आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मैंने एक चीज़ को बेस बनाया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तुम गौर से देखना, EAR की रिएक्टिविटी जो है, अल्कीन की रिएक्टिविटी, अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पर आएगा जो बनेगा। अब एक चीज़ तुम्हें याद होगी ना, अब रिएक्शन को एनकाउंटर करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो बेस क्लियर होना चाहिए या रटने की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ रहा है, तुम्हें पता है आंसर यही है 100%, रिएक्शन मैकेनिज्म गया भाड़ में, तुम डायरेक्ट आंसर पर टिक लगाओ और टाइम बचा के आगे बढ़ो, बट 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास ऐसी रिएक्शन आ गई जिसका तुम्हें पल्ला ही कुछ नहीं आता और एनसीईआरटी से नहीं है, तो बेसिक से जाओ, सिंपल। एक दिन मैंने लगाया था पूरी ईआर को कंप्लीट करने में, राइट। उसके बाद ईएसआर में आपको पता है कि अगर आपका कोई प्लस आर ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है और प्लस एच ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर आपका जो आने वाला जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है ये ऑर्थो या पैरा बनेगा। अगर आपका माइनस आई, माइनस आर, माइनस एच ग्रुप है तो मेटा पर अटैक करेगा। तो ये चीज़ें याद हैं तो तुम नाइट्रोअल्केन का, सॉरी नाइट्रोबेंजीन का आ जाओ, सल्फोबेंजीन वाला क्वेश्चन आ जाओ, हेलोबेंजीन आ जाओ, एनिलीन वाला क्वेश्चन आ जाओ, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे तुम आसानी से कर लोगे, अगर तुम्हें पता है रिएजेंट कौन सा अटैक कर रहा है, रिएक्टेंट क्या है, और प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो या पैरा वाला मेजर बनेगा या फिर मेटा वाला मेजर बनेगा। तुम्हें ये चीज़ें याद करनी है, रिएक्शंस को रटना नहीं है, राइट। इसको कंप्लीट करने में एक दिन लेता था। उसके बाद एनएसआर, एलिमिनेशन, ये दोनों मिलती जुलती रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें पता हुआ होना चाहिए। अब कई बार क्या हो जाता है कि अब पेपर में तो रिएक्शन आएगा, वो ये कह के थोड़े ना ये एएसआर है एनएसआर है, तो तुम्हें पता हुआ होना चाहिए भाई हेलो अल्केन जो है वो एनएसआर रिएक्शन शो करती है। तुम्हें पता हुआ होना चाहिए अल्के जो अल्कोहल है, यानी कि अल्काइल अल्कोहल और ईथर, ये सारी की सारी एनएसआर रिएक्शन शो करती हैं। अब हेलो अल्केन और जो अल्कोहल है वो आपके एलिमिनेशन भी रिएक्शन शो करती है, बट ये डिपेंड करता है रिएजेंट कौन सा है, एक्वस KOH है, अल्कोहलिक KOH है। तो तुम्हें जब तक यही याद नहीं होगा तुम रिएक्शंस को करोगे कैसे, राइट। तो इतनी डेप्थ में तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे भाई। एनएसआर और एलिमिनेशन ये बड़े टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इनको 5 दिन दिए। फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 दिन का काम है। तुम्हें पता है अल्केन की रिएक्शन है उसमें HNU होना चाहिए और हीट होनी चाहिए रिएजेंट में, तो ही वो रिएक्शन शो करेगा अल्केन वाला। अब किसी को ये नहीं पता अल्केन आ गया उसमें हीट दे रखी है, तुम 2H निकाल रहे हो, सिंगल H निकाल रहे हो, किसी पोजिशन पे निकाल रहे हो, तो उस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तुम्हें बेसिक याद होने ही चाहिए, रिएक्शंस को कितना दिन रटोगे मेरे भाई। उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक आते हैं, RMGX आते हैं, इसको 1 दिन दिया था, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और बचे हुए टॉपिक को मैंने 1 दिन दिया, और बचे हुए जो 4 टॉपिक उनको मैंने 4 दिन दिए। तो कुल मिला के 25 डेज में मैंने पूरे के पूरे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट कर डाली, इंक्लूडिंग NCERT, क्योंकि ये जो सब था ये 15 दिन के आसपास हो गया था मेरा। बचे हुए 10 दिन में मैंने पूरी की पूरी जो NCERT है वो NCERT एक बार पढ़ी। क्यों? क्योंकि मुझे डाउट था कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर रह गए होंगे तो मेरे को कंप्लीट करना जरूरी है। NCERT को मैं छोड़ नहीं सकता, उसके सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो नीट के हो, JEE मेन के हो, कहाँ से बचेगा भाई सिलेबस। दिस वॉज माई ट्रूली एंड जेन्युइन एक्सपीरियंस। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रहा है, पिछली बार भी मैंने बताया था, और इससे के अलावा मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक वीडियो ज़रूर निकालूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए और NCERT को कैसे एनकाउंटर करना चाहिए, लाइक जो NCERT के मेथड से पढ़ता है, राइट। कोई भी मेथड हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल घबराने की नीड नहीं होती, बेसिक रिएक्शंस ही आती है और तुम कर लोगे, राइट। लास्ट में मैंने बोल दिया कर लोगे, हाँ आई नो कर लोगे, तुम लोग इजीली कर लोगे, बट तुम्हें समझाना ज़रूरी था कि किसमें क्या पढ़ना होता है, क्या ज़रूरी होता है, राइट। लिंक जो है मैं नीचे अदर वीडियोस की भी डाल रखे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल रखा है, टेलीग्राम का भी लिंक डाल रखा है। कोई भी क्वेश्चन हो तुम पूछ सकते हो सकता है जवाब देरी से आए, बट पॉसिबली मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब देने का, क्योंकि मेरे पास भी मेरी MBBS है तो मुझे भी सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती है। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की नीड रहती है, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, तबीयत मत बिगाड़ना, राइट।